ओम साई राम दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये कहानी है रोहन की, जिसने मुझे दिल्ली से लिखी है। रोहन के फादर उस बहुत कम उम्र में ही चले गए थे। उसकी माँ और उसकी 3 बहनें थी। वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन किसी भी वजह से उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। जॉइंट फैमिली में रहता था। उसके चाचा और उसके उसके दादा दादी, बहुत सारे लोग थे उसके घर में। लेकिन उसके फादर के जाने के बाद में घर का माहौल कुछ बिगड़ता चला गया और कोई भी उसको आज सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। जबकि उसके फादर ने उसके घर में उसके पूरी फैमिली को सपोर्ट किया था। लेकिन ये वो वक्त था जब उसके फादर नहीं थे और रोहन दर दर की ठोकरें खा रहा था। बात तब आती है जब रोहन बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन जब अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ किचन में खाना बना रही है। जब वो किचन में जाके देखता है खुश होकर कि माँ क्या बनाया है आज, जब वो देखता है कि उसमें दाल तो थी, लेकिन दाल नाम मात्र के लिए थी, बाकी पानी पानी था। अब जब देखता है तो वो अपनी माँ की आंखों में देखता है और वो समझ जाता है कि उसके घर के हालात इस टाइम क्या है। उसके बाद क्या होता है कि वो को उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है मनप्रीत। वो उससे बात करता है, वो उसको समझाता है कि यार दोस्त, मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ेगी और मैं क्या करूं, सिचुएशन ऐसी है कि पापा के बाद में हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। उसका दोस्त जो होता है वो रेगुलर साईं मंदिर जाता है। वो कहता है छोड़ो यार सारी बात और कल तुम मुझे 11 बजे मिलो, चलो चलते हैं कहीं पर। तो वो कहता है कहाँ पर? कहते हैं तुम मिलो तो सही, बस चलते हैं। वो उसको लेके पहुंच जाता है साईं मंदिर लोधी रोड। और होता क्या है दोस्तों, वो उसके पीछे होता है और वो कहता है यार यहाँ कहाँ ले आए, क्योंकि रोहन आज तक साईं बाबा को जानता भी नहीं था। वो कहता है आज तुम्हें अपनी जो भी परेशानी है ना, तुम बस खुल के कह दो, तो तुम्हारे मन में जो भी है कह दो बस। उसके बाद तुम सब कुछ छोड़ देना और मेरा विश्वास करो रोहन, तुम्हारी सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो दिन था और रोहन उस दिन बाबा के मंदिर जाता है और जो उसका फ्रेंड होता है वो उसके पीछे होता है लाइन में और वो रोहन उसके आगे होता है। जब वो बाबा के सामने पहुंचता है तो अचानक उसका रोना छूट जाता है और बाबा से कहता है बाबा, ऐसी हमसे क्या गलती हो गई कि पापा भी चले गए और हमारी हालत ऐसी हो गई कि हम आज किसी भी दिन के नहीं हैं। मैं क्या करूं, मुझे अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़नी पड़ेगी। मैं क्या करूं बाबा, मेरी सहायता कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, कि मैं इतना काम अच्छा कर सकूं, मेरी इतनी अच्छी कमाई हो सके कि मेरे घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। प्लीज़ हेल्प मी। वो दिन चला जाता है। दूसरे दिन ही एक अचानक से और नेक्स्ट डे जब वो न्यूज़पेपर खोलता है तो उसे आईसीआईसी बैंक में वैकेंसीज मिलती हैं। वहाँ वो उनको कॉल करता है। कॉल करने के बाद में वहाँ उसको अप्लाई करता है और उसकी एक जॉब लग जाती है सेल्स में। सेल्स में उसकी नौकरी, उतनी पैसे नहीं मिलते जितने की वो चाहता था, लेकिन मिनिमम कोई 10 से 12 हज़ार रुपए की सैलरी से वो अपना करियर शुरू करता है। अब रोहन को ये पता लग गया था कि बाबा के एक बार मंदिर जाने से मेरी विश पूरी हो गई है, तो अब आगे की नैया बाबा ही संभालेंगे मेरी। आप यकीन मानिए, उसके बाद बाबा के मंदिर वो फिर से जाता है और हर थर्सडे वो मंदिर जाना शुरू कर देता है। तीसरे हफ्ते आते आते ही उसकी नौकरी में उसको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है असिस्टेंट मैनेजर की। और फिर तीन तीन हफ्ते बाद ही वो बन जाता है वहां पर मैनेजर। और आप यकीन मानिए, सिर्फ 1 महीने बाद ही वो वहां पर बिजनेस मैनेजर बन जाता है। आज उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। उसके पास में गाड़ी, अच्छा मकान, घर में सारी सुख सुविधाएं उसके पास है। बाबा ने उसका विश्वास इतना बढ़ा दिया, वो बाबा के दर पर जाता है और उनसे हाथ जोड़ के कहता है बाबा, जैसे आपने मेरी मदद की है ऐसी सबकी मदद करना। जी हाँ दोस्तों, बाबा हमारे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। कैसे बाबा दुखियों का दामन पकड़ लेते हैं, हाथ कैसे बाबा दुखियों का हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी ओर खींच लेते हैं। बाबा हमेशा हमारे साथ हैं और पल पल हमारी रक्षा करते हैं, बशर्ते हमें विश्वास रखना चाहिए साईं पर। देखिए ना, साईं बाबा ने कहा है श्रद्धा और सबूरी, हमें कभी भी इसका दामन छोड़ना नहीं चाहिए। जो इंसान अपने लिए मदद करने के लिए निकलता है उसकी मदद भगवान भी करते हैं। अब मैं चाहता हूं अगर आप सबके पास भी कुछ ऐसी कुछ अपनी ही कुछ घटनाएं हैं जो कि बाबा ने आप पर कृपा की हैं, कृपा करके मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा ईमेल आईडी का।
आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके अनुभव को यहाँ बोलने के लिए, ताकि बाबा की कृति दूर दूर तक फैले और पता लगे कि बाबा की कृपा हम पर कितनी होती है और बाबा कितनी कृपा बरसाते हैं कि हम लोग अभिभूत हो जाते हैं बाबा की कृपा में। ओम साई राम दोस्तों, मैं अमित अब अलविदा कहता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्द से जल्द आपसे मिलूंगा। ओम साई राम। मेरे साईं मेरा विश्वास।